हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी में। इसमें आज हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी अल्ट्रासोनिक सेंसर को अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड के साथ में कनेक्ट करके उसे कैसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और आज हम इस अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करके इससे दूर रखे किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर की वर्किंग को समझते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, अल्ट्रासोनिक सेंसर में 4 पिनें हैं। पहली पिन वीसीसी पिन है, दूसरी पिन ट्रिगर पिन है, तीसरी पिन इको पिन है और चौथी पिन ग्राउंड पिन है। देखिए, जो वीसीसी पिन है, इस पिन को हम लोग अपने आर्डिनो यूनो के +5 वोल्टेज वाली पिन से कनेक्ट करते हैं और ग्राउंड पिन को हम लोग आर्डिनो यूनो बोर्ड के ग्राउंड पिन से कनेक्ट करते हैं। इतना करने के बाद हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर एक्टिव हो जाता है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए और फिर रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रिग पिन और इको पिन के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रिग पिन जब भी ऑन होती है, जब भी एक्टिव होती है, इस केस में अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर का ट्रांसमिशन वाला पार्ट एक्टिव हो जाता है। और जब भी इको पिन हमारी ऑन होती है तो इस केस में हमारे अल्ट्रासोनिक का रिसीविंग वाला पोर्शन ऑन हो जाता है, जो कि ट्रांसमिशन पोर्शन के थ्रू भेजे गए अल्ट्रासोनिक वेव को रिसीव करता है। तो चलिए हम लोग इसको एक बेसिक से एनिमेशन से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर से कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। अल्ट्रासोनिक सेंसर की जब ट्रिग पिन ऑन होती है तो इस केस में यहाँ से सिग्नल्स बाहर निकलना शुरू होते हैं और ये सिग्नल्स जाकर के किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं और रिफ्लेक्ट होकर के रिसीविंग पोर्शन में एंटर कर जाते हैं। तो चलिए इसकी बेसिक सी प्रोग्रामिंग को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने आर्डिनो यूनो एप्लीकेशन के अंदर और समझते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वाइड सेटअप के अंदर पिन मोड को डिफाइन करते हैं। यहाँ पिन मोड 3 नंबर की पिन जो कि आउटपुट का काम करेगी, और पिन मोड 2 नंबर की पिन जो कि इनपुट का काम करेगी। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया है, देखिए इसको। देखिए यहाँ पर ट्रिग पिन को हम लोगों ने ज्वाइंट किया है 3 नंबर की पिन से। ठीक है, जब भी 3 नंबर की पिन एक्टिव होगी, इस केस में क्या होगा कि भैया ट्रिग एक्टिव हो जाएगा, और जब ट्रिग एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ से इस एरिया से ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होंगी वो बाहर की ओर निकलेंगी, इसलिए हम लोगों ने इसे एज अ आउटपुट ट्रीट किया है। ठीक है, और जो ये इको पिन है, ये 2 नंबर की पिन से जुड़ी हुई है। जब भी ये 2 नंबर की पिन ऑन होगी, एक्टिव होगी, तो इस केस में ये रिसीवर वाला पोर्शन ऑन हो जाएगा और यहाँ से वेव एंटर कर जाएगा अंदर। तो इसलिए हम लोगों ने इसको एज अ इनपुट ट्रीट किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सीरियल मॉनिटर को एक्टिव कर लेते हैं। सीरियल डॉट बिगिन 9600 बाउट से। ठीक है, अब हम लोग वाइड लूप के अंदर चलते हैं। वाइड लूप में हम लोग डिजिटल राइट करेंगे, डिजिटल राइट करेंगे। 3 नंबर की पिन को लो कर देंगे पूरी तरीके से। ठीक है, देखिए 3 नंबर की पिन लो करने से क्या होगा कि हमें इनिशियलाइज करना होगा कि जो हमारी ट्रिग पिन है वो स्टार्ट में बिल्कुल लो है। ठीक, अब इसको कुछ समय बाद डिले माइक्रो सेकंड लगाएंगे। डिले माइक्रो सेकंड्स, इसको बहुत ही कम समय के बाद क्या करेंगे, एक्टिव कर देंगे। तो डिजिटल राइट, डिजिटल राइट 3 नंबर की पिन को हाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ कुछ समय तक इसको ऑन रखेंगे। डिले माइक्रो सेकंड्स, इसको 10 माइक्रोसेकंड तक का ऑन रखेंगे एंड उसके बाद ऑफ कर देंगे। डिजिटल राइट
3 नंबर की पिन को लो। ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए इतनी लाइन के पहले मतलब समझते हैं कि स्टार्टिंग में 3 नंबर की पिन को लो कर दिया गया, बिल्कुल। फिर इसके बाद 2 माइक्रोसेकंड के बाद, मतलब बहुत ही कम समय के बाद इसको एक्टिव किया गया, ठीक है। और फिर उसको सिर्फ 10 माइक्रोसेकंड तक का ही एक्टिव करने के लिए छोड़ा गया, एंड फिर उसके तुरंत ही बाद इसको हम लोगों ने लो कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं 10 माइक्रोसेकंड तक का एक्टिव थी ना। तो इस केस में देखिए आप एक GIF के थ्रू समझिए, यहाँ पर जितनी देर के लिए ऑन रहेगी, जितनी देर के लिए ट्रिक पिन ऑन रहेगी, उतनी लंबी वेव निकालेगा ये, ठीक है। अब 10 माइक्रोसेकंड में मान लीजिए इसने इतनी बड़ी सी वेव निकाली है, ठीक। तो अगर इसको हम लोग टाइम बढ़ा देंगे और, तो इससे निकलने वाली वेव की जो लंबाई होगी वो भी बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए कि 10 माइक्रोसेकंड तक का ऑन रह करके इसने कुछ पल्स को जनरेट किया होगा। अब वो पल्स क्या करेंगी कि वो कहीं ना कहीं रिसीव होनी चाहिए। तो रिसीव होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, इंट ए नाम का, एंड लॉन्ग डी नाम का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो ये डी वेरिएबल है इसके अंदर पल्स इन करेंगे, पल्स इन। पल्स इन कहाँ पे होगी, पल्स इन देखिए ये जो वेव निकल के यहाँ गई है, ठीक है, इसको एक्चुअली में एंटर कहाँ से करना है, एंटर करना है एको वाली साइड से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2 नंबर के पिन को हाई होना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पल्स इन 2 नंबर की पिन को हाई कर देंगे, ठीक है। देखिए जो डी में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और हम लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में। तो इसको हमें सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में चेंज करने के लिए हमें इसको 0.0332 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर देना होगा 2 से। ऐसा हमने क्यों किया है, हमने इसके बारे में इस फोटो में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। आप कुछ समय के लिए इसको रोक लें और इसको देख लें एक बार, ठीक है। अब देखिए ए के अंदर हमारी सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में वैल्यू आ गई है। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे अपने सीरियल मॉनिटर के अंदर और देखेंगे कि ये कैसे दिख रहा है। सीरियल डॉट प्रिंट डिस्टेंस, ओके, फिर सीरियल डॉट प्रिंट ए की वैल्यू को, ओके। यहां पर सेमीकोलन लगाना भूल गया, सेमीकोलन, सीरियल डॉट प्रिंट सेंटीमीटर, ओके। यहां पर प्रिंट LN लगा देंगे हम लोग, LN, ठीक है। और बॉडी यहां बंद हो गई है। अब हमारा प्रोग्राम पूरी तरीके से रेडी है। चलिए इसको कंपाइल करते हैं और अपलोड करके देखते हैं अपने आर्डिनो यूनो के अंदर। कंपाइलिंग डन। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं और यहाँ अपलोडिंग डन।